बात बहुत पुरानी है, उस जमाने की जब गांवों में गाड़ी नहीं बैलगाड़ी होती थी और कंजूसी कुछ लोगों की पहचान होती थी। ऐसा ही एक महानुभाव था राम सिंह, सौरतपुर गांव का सबसे बड़ा कंजूस अमीर। इतना कंजूस कि अगर किसी दिन उसे छींक आ जाए तो वह सोचता था अब इतनी हवा फिजूल में निकल गई। राम सिंह पैसा खर्च करने से ऐसे डरता था जैसे बिल्ली पानी से। अपने कामों में भी एक पैसा ज्यादा निकल जाए तो रात भर करवटें बदलता। एक दिन वह पड़ोसी गांव जा रहा था। रास्ते में देखा एक पेड़ पर लटकते हुए सुनहरे खजूर के गुच्छे चमक रहे थे। राम सिंह को तो बचपन से खजूर देखकर मुंह में पानी आ जाता था। अब क्या था, आंखें चमक उठी, जीभ लपलपाई और पेट बोला, भाई ये मौका हाथ से मत जाने देना। पर दिक्कत ये थी, जनाब को पेड़ पर चढ़ना आता नहीं था। फिर भी मन में सोचा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, माल फ्री में मिलेगा, थोड़ा रिस्क तो बनता है। बस कंजूसी ने हिम्मत दी और साहब किसी तरह घुटनों कमर के सहारे पेड़ पर चढ़ गए। ऊपर पहुंचते ही शुरू हो गया खजूर भोज। जितना मुंह में आया सब खा गए। कुछ बचा तो जेब में डाल लिया, घर वालों को दिखा देंगे, नाम तो बनेगा कि बाहर से खजूर लाया हूं। बस अब नीचे उतरने की बारी आई। अब पेड़ से उतरने का विचार करके नीचे देखा तो उसे लगा कि जमीन कहीं पाताल की गहराई में है। उसे डर लगा कि आंखें चकराने के कारण वह नीचे गिर जाएगा। राम सिंह के हाथ पैर कांपने लगे। उसने भगवान से मनौती की, हे भगवान, अगर सही सलामत नीचे उतर गया तो 1000 लोगों को दावत दूंगा। मनौती करते ही थोड़ी हिम्मत आई, उतरना शुरू किया। थोड़ा उतरने के बाद उसने नीचे झांककर देखा तो खतरा कुछ कम मालूम हुआ। इसलिए राम सिंह ने मन में सोचा 1000 लोगों के लिए भले ही ना हो, 500 लोगों को तो दावत देनी पड़ेगी। राम सिंह फिर थोड़ा सा उतरा। थोड़ा और उतरने पर उसे लगा कि 500 लोगों को भी दावत देना बहुत ज्यादा हो जाएगा। 100 लोगों को दावत दे दूंगा। आखिरकार वह सकुशल पेड़ से उतर आया। जमीन पर पैर पड़ते ही वह सोचने लगा, 100 लोग क्यों, एक उत्तम ब्राह्मण को ही खिला देने से भी मेरी मनौती पूरी हो जाएगी। भगवान ऊपर से बोले होंगे, वाह बेटा, मोल भाव तो तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। राम सिंह जब घर लौट रहा था तो उसके मन में विचार आया कि किस ब्राह्मण को दावत दी जाए। उसने सोचा, मोटे ब्राह्मण तो बहुत खाएंगे, मगर पुजारी राम शास्त्री दुबले पतले हैं, वे ज्यादा नहीं खा पाएंगे। इसलिए राम सिंह ने निश्चय किया कि दावत पर राम शास्त्री को ही बुलाया जाए। राम सिंह सीधे पुजारी राम शास्त्री के पास गया और बोला, शास्त्री जी, कल मेरे घर पर दावत है, जरूर आइएगा। कंजूसी के लिए मशहूर राम सिंह का अपने को दावत पर बुलाते देख राम शास्त्री सन्न रह गया। मन ही मन उसने सोचा, राम सिंह और दावत, यह तो जैसे लंका में हरि शब्द सुनाई दे गया हो। पर ऊपर से मुस्कुराते हुए उसने दावत पर जाने की स्वीकृति दे दी। राम सिंह घर पहुंचकर अपनी पत्नी से सारी बातें कहने लगा। आज मैं जिस काम पर गया था उसे पूरा किए बिना लौट आया हूं, इसलिए मुझे कल फिर उस काम पर जाना पड़ेगा। मैंने पुजारी राम शास्त्री को दावत पर बुलाया है, सारा इंतजाम तुम ही कर लो। इस बात का ध्यान रखना कि ज्यादा खर्च ना हो। अगले दिन सुबह राम सिंह अपने काम से पड़ोसी गांव के लिए निकल गया। दोपहर को ठीक भोजन के समय पुजारी राम शास्त्री राम सिंह के घर पहुंचा। राम सिंह की पत्नी जानकी ने पुजारी को यथोचित सम्मान के साथ घर के अंदर बुलाया और भोजन परोस दिया। राम शास्त्री देखने में दुबले पतले जरूर थे, मगर खाने में बड़े पेटू निकले। उन्होंने 3 आदमियों के बराबर भोजन कर लिया और बचा हुआ खाना व मिठाइयां पोटली में बांध ली। फिर बोले, माय, ब्राह्मण को अन्नदान के बाद दक्षिणा भी देनी चाहिए, नहीं तो पुण्य अधूरा रह जाता है। इतना कहकर उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और बोले, माय, इसमें 2 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में रख दो। बेचारी भोली भाली राम सिंह की पत्नी ने सोचा, मेरे पति ने दक्षिणा के बारे में कुछ नहीं बताया, पर अगर मैंने दक्षिणा नहीं दी तो उनके लिए अपशकुन होगा। लाचार होकर उसने 2 स्वर्ण मुद्राएं लाकर राम शास्त्री के हाथ में रख दी। चालाक राम शास्त्री ने आशीर्वाद दिया और यथाशीघ्र वहां से चला गया। अगले दिन जब राम सिंह घर लौटा और पत्नी से सारा ब्यौरा सुना तो उसका कलेजा कांप उठा। क्या राम शास्त्री 2 स्वर्ण मुद्राएं ले गया? उसने गुस्से में पत्नी को डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, उसने तुम्हें बेवकूफ बनाकर हमारा घर लूट लिया। मैं अभी उसकी खबर लेता हूं। ये कहते हुए राम सिंह लाठी लेकर राम शास्त्री के घर चल पड़ा। राम शास्त्री पहले ही समझ चुका था कि कुछ ऐसा होने वाला है, इसलिए उसने पहले से ही अपनी पत्नी और पुत्र के साथ एक योजना बना रखी थी।
राम सिंह के आने की सूचना पाकर वह चारपाई पर लेट गया, जैसे उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई हो। उसकी पत्नी और पुत्र जोर जोर से रोने लगे। राम सिंह के आते ही राम शास्त्री का पुत्र रोनी सूरत बनाकर बोला, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे पिताजी को दावत पर बुलाकर न जाने क्या खिला दिया। घर लौटते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई है, वे चारपाई पर पड़े हैं। वैद्य ने देखा तो कहा कि खाने में जहर दिया गया है। जहर का इलाज कराने के लिए 4 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो पिताजी बचेंगे नहीं। चलिए मुखिया के पास, अब वही तय करेंगे कि वैद्य को पैसे कौन देगा। यह सुनकर राम सिंह डर गया। उसने सोचा, अगर बात मुखिया तक पहुंची तो इलाज के साथ साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इस भय से उसने राम शास्त्री के पुत्र से विनती की, बेटा, तुम्हारे पिताजी के इलाज का सारा खर्च मैं ही उठाऊंगा, मुखिया के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर राम सिंह ने चुपचाप 4 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर राम शास्त्री के पुत्र के हाथ में रख दी और कहा, इस बात को किसी से कहना मत। लड़के ने दयालुता का भाव दिखाते हुए चारों मुद्राएं अपने पास रख ली। उस दिन के बाद से जब भी राम सिंह खजूर के पेड़ के पास से गुजरता या खजूरों की याद करता, उसका दिल दहल उठता था। उसे याद आता कि मुफ्त के खजूर उसे कितने महंगे पड़े थे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबाइए ताकि अगली प्यारी कहानी आप सबसे पहले देख सके।